हमारे जो जो अनुभव अपना सुनाना चाहते हैं वो सुना दें, लेकिन सारे तो नहीं, कुछ लोग दो चार लोग जो डॉक्टर जीत ने आदेश दिया था आज्ञा दी थी कि सभी लोग जो ग्रुप में हैं वो अपना अपना ऑडियो मैसेज तसल्ली से बैठ के, यहाँ बोलना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो ऑडियो मैसेज भेजें जो गुजरात में और अन्य जो हमारे देश विदेश के 18 चैनल्स हैं उस पर सुनाया जाएगा। उसमें आपने क्या बताना है कि मेरा नाम ये है, मैं उस P3Y सेंटर से हैं, मतलब हम सब हैं P3Y सेंटर पालमपुर से, हिमाचल प्रदेश से, और मेरा P3Y प्राप्ति दिन क्या है वो सबको ही याद है, किस किस दिन P3Y मिला सबको, तो P3Y दिन प्राप्ति दिन बताकर अपना अनुभव सुनाना है और प्रेरणा देनी है कि इस पर से प्रेरणा देती हूँ कि काम P3Y से बनता है, मेरा काम बना है तो आपका भी बनेगा। नहीं याद रहेगा तो मेरे से द्वारा पूछ लेना। उसको ऑडियो को भेजने का क्या मतलब है कि आपका हजारों लोगों में प्रचार हो जाए। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ भी नष्ट नहीं है। जैसे ये अनुभव सुना रहे हैं तो कितने लोग देखेंगे? जैसे अभी क्लास कम से कम मेरे ख्याल 22 लोग जो है ऑनलाइन देख रहे थे, तो ऐसे ही जब कोई भी अनुभव सुनाता है तो उनका प्रचार सुना देना चाहिए अनुभव, तो उनका प्रचार हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। जितने लोग देखेंगे P3Y देखेंगे तो उसका प्रचार हो गया। तो ये अपना अनुभव सुना देने जा रहे हैं सुनील, अच्छा मोनिका जी। चरणों स्वामी जी, मेरा नाम मोनिका है, मैं हिमाचल पालमपुर से हूँ। पिछले नवंबर में डॉक्टर अजीत द्वारा मैंने अपनी बेटी के लिए संतान के लिए पपर करवाया था, तो उनके यहाँ पिछले हफ्ते पपर पुत्र की प्राप्ति हुई है। मेरा जो पपर है वो पूरा हुआ है। उसके बेटी के कुछ हेल्थ इशू थे, मतलब इतने ज़्यादा हेल्थ इशू थे जो मतलब नामुमकिन था, तो डॉक्टर अजीत द्वारा पपर करवाने से 3 महीने में उसको कंसीव हुआ था और आज पिछले हफ्ते उसको पुत्र प्राप्ति हुई है। शरणं गच्छामि। तो मैं चाहूँगा थोड़ा थोड़ा हमारे आप थोड़ा बताएंगे। ये मुझे नाम भूल गया। नहीं आशा जी का तो है ही है। अच्छा, वाह, वेलकम। अच्छा, ये तो आते ही थे। अच्छा जी, अच्छा। तो मेरे को नाम भूल गया। श्रवण ठाकुर जी अपना अनुभव सुनाएंगे। इनके भी बड़े बड़े अनुभव हैं। अभी इनको 10-15 दिन हुए आए हुए, लेकिन इनके पास बहुत से अनुभव हैं। जो करेगा वो पाएगा। चरणम शरणम गच्छामि। मैं श्रवण ठाकुर बेसिकली पपरोला से हूँ और मैं पिछले 13 तारीख को मैं यहाँ आने का मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं यहाँ पे आया। मैंने कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर देखी और मैंने जो कुछ यहाँ सुना मैंने उसको इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है। एक दिन क्या हुआ, मेरा कोई काम था और मैंने उस काम के लिए जिद करी परम जी से कि परम जी मेरा ये काम होना ही चाहिए, मैं आपको तभी मांगूंगा, यदि मेरा ये काम हो गया तो मैं आपको दिल से मांगूंगा और मानूंगा, और जो भी P3 का काम रहेगा, जो मेरी जिम्मेवारी रहेगी वो मैं उसको निभाऊंगा भी। तो वो मेरा काम जो है वो आसानी से बन गया। और एक दिन मैंने कालिया जी और किरण जी को ही मांग लिया। मैंने बोला ऐसा है कि कालिया जी और किरण जी के सुबह से यदि मुझे फोन आने शुरू होंगे तब मैं काम शुरू करूंगा, और वही नहीं, सुबह से ही मुझे फोन आने शुरू होंगे। एक दिन क्या हुआ कि मेरी गाय सूई और गाय ने हाथ लगाने नहीं दिया किसी को, कोई हाथ लगाने ना दे। और मैं गया, मैंने कहा, मैं घर वाले बाहर चिल्ला रहे हैं, बोला देखो गाय सूई और ये दूध ही नहीं दे रही है। मैं अंदर बेड पे बैठा और जो 11 वाक्य है वो मैंने बोले और मैं गाय के पास गया। मैंने कहा परम जी मैं दूध लगा देने, गाय खड़ी हो गई। जहां उसने टांगे रखी है उसने एक टांग भी नहीं लाई। फिर मैंने दूसरे दिन फिर परम जी से कहा, मैंने कहा परम जी मैं तो फंस जाऊंगा, गाय दूने मुझे पड़ेगी तो घर वाले की ड्यूटी को मेरी उल्टी ड्यूटी लगा देंगे। तो मैंने घर वालों को बोला, मैडम को बोला भाई आप दूध निकालो, और मैंने गाय के ऊपर हाथ रखा और मैं परम जी का नाम लेता रहा और मैडम के पास गाय खड़ी हो गई। तो बहुत सारी चीजें हैं
जितने लोग और मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें देखी हैं जो लोग हमारे बारे में बुराई कर रहे हैं। मान लो मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ तो वो मेरे इतने मित्र बन जा रहे हो, कहते हैं उससे नहीं, पहले उससे निपट लो फिर आगे करेंगे बात। तो इस तरह का एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो ये सरवण जी का अनुभव था। तो ये मिसिस राणा है? हाँ, तो ये कंडवाड़ी गिद्याड़ा से है। मेरा नाम अनुजा राणा है। मैं पीथीवाई सेंटर पालमपुर से हूँ और मैं अप्रैल से पीथीवाई सेंटर में आ रही हूँ। और मेरा अनुभव तो वैसे तो बहुत है, छोटे मोटे बहुत है, पर एक अनुभव है कि एक लेडीज़ हमारे घर में आई और उन्होंने बोला कि मेरे को वैष्णो माता आती है और मैं वैष्णो माता हूँ बोलते। तो हम भी उनके इसमें आ गए कि हाँ भाई वैष्णो माता थोड़ा लेडीज़ होती हैं कि वो जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। तो वो आए तो बैठे हमारे घर में, उन्होंने बहुत कुछ बोला और मैंने उनको 1100 रुपये उनको उस टाइम दे दिए कि माता हमारे घर में आए हुए। तो हम भी खुश हुए, नवरात्रे लगे हुए थे। फिर उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर जग है और खाना देना है। तो मैंने बोला ठीक है हम आएंगे, सेवा करेंगे। उन्होंने बोला नहीं आप ऐसे बोलते हैं, आप ना पनीर और मटर के पैसे दे देना, मटर और पनीर की जो सब्जी होगी वो आपकी तरफ से होगी। मैंने बोला हाँ ठीक है। तो फिर बोलने लगे, उन्होंने थोड़ी देर बाद बोला कि आप ऐसे करो, पैसे दे दो, उसका जो जितना भी बनता है उन्होंने बताया कितने बनेंगे तो उतने पैसे। मैंने बोला अभी तो नहीं है मेरे पास, पर हम आएंगे आपके दरबार में तो वहाँ पे आके देंगे। तो मैंने इनको बोला, तो अपने हस्बैंड को थोड़ा कंजूस है तो वो मेरे को गुस्सा करने लगे। उन्होंने बोला तो ऐसे बोल देती है ये। मैं बोली कोई बात नहीं, माता हमारे घर में आई थी तो थोड़ा करना चाहिए हमें। फिर जब हम जा रहे थे तो मैंने क्या किया, मेरे को घर में पप्पर करने की याद नहीं रही, मैंने गाड़ी में पप्पर किया कि परम जी हम ऐसे हम जा रहे हैं, तो अगर सही है तो हम वहाँ पर उनको पैसे दे के आएंगे, अगर सही नहीं है तो आपकी इच्छा है। तो जैसे हम पपरौला में पहुंचे, हमें तो पता नहीं था कि कहाँ पर है वो माता। तो हम गाड़ी में बैठे थे ऐसे ही और गाड़ी हमने रोकी, हमने पूछा किसी से कि ऐसे ऐसे माता है। तो एक सामने पहले वो उसने बोले मेरे को नहीं पता। और ऐसे अचानक से एक आदमी हमारे पास आ गया दौड़ता हुआ। उसने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो? हमने बोला ऐसे ऐसे बात है। बोलते मत जाओ, वो ऐसे ही है, वो ठग मंतर है, कुछ मत जाओ, ऐसे जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप वापिस अपने घर जाओ बोलते। फिर मेरे हस्बैंड तो खुश हो गए, उनको तो पता पर परम जी ने मतलब मैंने वो जो पप्पर किया था तो वो हमारे लिए वो ठीक रहा। और पप्पर करने से सब इच्छाएं पूरी होती हैं। चरणम शरणम गच्छामि। अच्छा, तो आशा जी के हस्बैंड हैं, तो आप अपना बताएं आज आप कैसे आए और आपके कितने अनुभव हैं और आपको खास क्या अनुभव हुआ है जी? पीथीवाई पे आने से तो फायदा होता ही है, क्योंकि मैं पहले भी आया हूँ यहाँ, अभी नहीं आया। अच्छा। तो मैंने देखा कि हमारे साथ जो मतलब वो घटनाएं होती थी ना, उन घटनाओं से भी हमें मुक्ति मिली है। तो हमारा जो समय है वो ठीक चल रहा है। मैं परम जी का आभार करता हूँ। तो धन्यवाद। अब बेटे की प्रॉब्लम सेट है आपकी? हाँ, बेटा ठीक है, अब बेटा भी मतलब काम कर रहा है। पहले उसकी परिस्थिति ठीक नहीं थी, यहाँ आने के बाद फिर वो सही हो गया है। अब काम पे जा रहा है, ड्यूटी कर रहा है। चरणम शरणम गच्छामि। कोई और कौन बोलना चाह रहे हैं? रविंद्र जी बोलते हैं, वॉइस कॉल भेज देंगे उन्हें। अगर साहब आप बोलेंगे कुछ? और कुछ नहीं है तो परम जी बोले हैं कि मेरा क्लास अटेंड करने से मानसिक शांति तो मिलती ही है, ऐसा नहीं कहना कि मुझे कुछ नहीं मिला, मेरा कोई काम। सभी पीथीवाई भक्तों को चरणम शरणम गच्छामि। मैं अपना परिचय दूँ। 30 साल से बच्चों के मैं ज्ञानदीप मॉडल बॉडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से स्कूल चला रहा हूँ और दूसरी बार ITI हरियाणा का चेयरमैन हूँ, सेकंड टाइम। पिछले में दूसरे में मैडम से परिचय मेरा काफी समय से था, गला खराब है कुछ मेरा, लेकिन एक बार के वो यहाँ मेरे पेट्रोल पंप पे मिल गए मैडम। और वैसे टाइम ठीक चल रहा था, लेकिन शनि की साड़ी सत रहती है थोड़ी, कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
ने कहा कि हमने आपसे मिलना है। मैंने कहा जी जरूर, स्कूल में आना है। मैं स्कूल में आया हूँ। और आजकल आपको पता है सारे बहुत सारे चले, जैसे मैडम बता रहे थे भाई कि कहीं माता निकल गई, कहीं बोल गई, कहीं सूट बेचने वाले चले हैं, कहीं लॉटरी डालने वाले चले हैं। मैंने भी यही समझा, मैं मैडम का कोई फंडा होगा, लेकिन इनसे मेरा परिचय पुराना था। मैंने को मना नहीं कर सका, चाह रहा था कि ना तो ठीक है, लेकिन मना नहीं कर सका क्योंकि परिचित थे। मैं जो देख लेते हैं। मैडम आए, स्कूल में आए, मेरे में बैठे में, मैडम बताओ क्या बात है। मैंने वही समझा था वहां तक कि ये कोई लॉटरी वाटरी का चक्कर है, वही कि इतने पैसे यहाँ लगाओ, इतने वहां डबल हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे, 4 गुना। बोला हम ऐसा P3Y का काम कर, नाम सुना आपने? मैं काम नहीं सुना। कब उसका काम करते हैं P3Y का, और आप उससे जुड़ो। मैं कहा जुड़ना कैसे, क्या करना? एक तो मैं बात ये जी, मैं शनि भक्त हूँ। यदि आप कहो कि इससे जुड़ जाओ और उसको छोड़ दो तो मैं तो नहीं छोड़ सकता हूँ। नंबर 2, खाने पीने का शौकीन हूँ, आपको नशा शराब छोड़ दो वो नहीं हो सकता। मैडम ने बड़ी तसल्ली से कहा और बड़े विश्वास से, अब जो मर्जी करते रहो। मैं फिर तो चलो पिकनिक ही है, कर लेते हैं, हम भी देख लेते हैं। जुड़ गई P3Y से और ऐसी परीक्षा हुई। ये फरवरी की बात है, मैंने को दिसंबर में मिला और फरवरी में मैंने एक जानते हैं चिड़िन वाले मैडम, इनके बगल में स्कूल था वहाँ चिड़िन में, वो स्कूल ले लिया मैंने ठेके पे। वो ठेके पे स्कूल ले लिया, 10वीं तक स्कूल था, मैं उसको 12वीं तक करूँगा। और 26 अप्रैल को मार्च को मैंने सारी पेमेंट दे दी उसकी, 5.5 लाख रुपया ठेके पे लिया। कोर्ट पे साइन हुए, कागजात वगैरह बने सारे। उसमें स्पष्ट लिखा था कि नहीं चलाएगा तो पैसा वापस नहीं होगा। अब जब मैंने पैसे दे दिए और रात में मूड चेंज हुआ कि ये स्कूल नहीं मैंने चलाऊँ। अब दूसरे उनके पास गया, मैं कहा मेरे पैसे वापस कर दो, अभी स्कूल में मैं एंट्री नहीं हुआ। मैं कहा मैंने स्कूल में चलाना पैसे। बोले पैसे तो आपने एग्रीमेंट पे लिखा है, कोर्ट में साइन हुआ है और ये पैसे नहीं वापस होंगे। मैं बड़ी अच्छी मीठी बात कह रहे हैं आप भी, क्योंकि लिख के मैं दे चुका नहीं, हाथ काट के दिए हैं और कोर्ट पेपर में कोई ऐसे नहीं लिखा था, स्टाम्प पे लिखा था। आगे मैं सीधा पजल हो गए, बहुत परेशान हो, मैडम के पास आ गए यहाँ पे, ये सीधा मैं कहा चलो जमाते हैं इसको कि पैसे, गलती भी मेरी कि पैसे, लेकिन एक मुझे विश्वास था। विश्वास ये था कि मैं उनकी बिल्डिंग में एंटर नहीं हुआ था, पैसे दे दिए थे, कोर्ट एग्रीमेंट हो गया, पहले से लेना था। मैंने 26 को पैसे दिए और वो 4 दिन में बड़ा परेशान रहा कि पैसे भी दे दिए, अब स्कूल में चलाना। तो मैडम ने यहाँ पे पप्पर को है मेरा, और बड़ी हैरानी हुई। 1 अप्रैल की बात है और 4 अप्रैल को उनका फोन आ गया मेरे को। उसके बीच में नहीं मिला, जो उन्होंने मना किया ना पैसे के लिए, तब नहीं मिला कि आप कल में बैजनाथ मिलो। बैजनाथ चला गया, उन्होंने मेरा 3 लाख रुपया वापस कर दिया उस दिन, 4 दिन को। अच्छा, मुझे थोड़ा विश्वास बढ़ गया, ये मैडम ने किया काम ठीक, क्योंकि जो मना कर रहे बिल्कुल, वो देने कैसे थे, लेकिन तब मेरी गलती थी और मैंने लिखा था कि यदि मैं स्कूल को नहीं चलाऊंगा तो मैं कुछ वापस नहीं लूंगा, जो खत्म हुए। उसके बाद जी मैंने 1-2 काम और छोटे मोटे जमाए, स्कूल में जमाता रहा। स्कूल में थोड़ी कोरोना में प्रॉब्लम आ गई थी, वो सारी समस्या हल होती चली गई, वो विश्वास से बढ़ता गया। फिर मैंने मैडम के साथ लगभग 10 स्कूलों में प्रचार किया, 2-3 ITI में प्रसार किया, प्रचार में लग गया। और मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं ऐसा बंदा हूँ कहीं 10-15 मिनट टिक के बैठ सकता था, लेकिन जब इनसे आस्था जुड़ी, काम बनने लगे, सब ठीक होता गया। और अब फिर उनका फोन है बीच में हो रहा है, पिछले महीने 15 तारीख को उन्होंने 1 लाख और दे दिया, 4 आगे 5-4 ही था। अच्छा, 1 लाख दिया। इस बार मैंने फिर ट्राई किया भी, मैंने कहा महीने बाद दे दिया, साइड पर फोन करते हैं भांजे को। मैं फोन, भांजा बीच में था जिसने पैसे दिलवाए थे, मैंने उनको फोन तो करे ना, पैसे वैसे का क्या करेंगे वो। तो भांजे ने कल फोन किया और अब कहा है कि आपको फोन की जरूरत नहीं है, 4 दिन बाद हम आपको फोन करेंगे। अब पता नहीं कितने देते हैं, पूरे देते हैं या क्या करते हैं, लेकिन मेरे और वैसे मैं छोटे मोटे काम अजमाता रहता हूँ। अब अभी मैडम ने पप्पर किया, मैंने स्पेशल पप्पर किया है और परम जी को जो देना था मैंने दे दिया है, और एक ही पप्पर किया मैंने। एक आज मुझे मानसिक आध्यात्मिक शांति देना और मेरा गला ठीक कर देना 2-3 दिन पहले। अब देखना रिजल्ट क्या आता है। मैंने 2 चीजें की आज में, तो आपको सबको अब
उसके लिए पप्पर सोचा था, मेरे इतने पैसे मिल गए नहीं, मैं उसके लिए पप्पर सोचा। तो मैंने मैडम को कहा है कि मैं पंचुक में बहुत बड़ा सम्मेलन करूंगा, वो देसी घी की खिचड़ी बनाऊंगा। चाहे आज से शुरू कर दिया बोलना कि मैं देसी घी सारे इलाके से इकट्ठा करूंगा और जितने 4-5 स्वाद में आएंगे सबके लिए, आपको सबको न्योता, बाई कार्ड भी आपको न्योता आएगा। चरणम शरणम गच्छामि। तो आपने सुना ये सुरेश ठाकुर जी का अनुभव। तो जब हम परम जी का काम करेंगे तो परम जी हमारा काम बनाएंगे। देखिए ये प्रचार ही नहीं करते, इनका जिक्र कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है कि इन्होंने अपना स्कूल P3Y को समर्पित किया हुआ है। मॉर्निंग असेंबली में इनके स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी पत्र करता है और उस पत्र में जो पकड़ चुकाया जाता है वो ठाकुर सुरेश जी चुकाते हैं, और जो प्रचार है वो भी ये स्वयं करते हैं। समय आएगा वो एक मॉडल स्कूल बनेगा और उसके विद्यार्थी दूसरे स्कूलों में प्रचार करने के लिए जाएंगे। परम जी से प्रार्थना कि इनका स्कूल धीरे धीरे P3Y स्कूल, P3Y शक्ति से चला हुआ स्कूल बना दें ताकि इनको खूब लाभ हो, वो खूब पकड़ चुकाएं। इनके स्कूल का देश में, विदेश में, हिमाचल प्रदेश में नाम हो और बच्चे बड़े बड़े ऑफिसर्स बने। परम जी ये प्रार्थना आज स्थापना दिवस पर स्वीकार करें, इनको शक्ति दें, इनकी इच्छाएं पूरी करें। विजय जी आप थोड़ा बता दें कि आप भी आते हैं, बहुत दिनों से आ रहे हैं, क्या क्या आपके अनुभव हैं, थोड़ा बहुत बता दें। मैं सुरेश शर्मा जी पालपुर से सभी P3Y कर्ताओं को चरणों से मैंने अभी प्रसाद सबमिट किया है, कालिया जी के पास ही दिया अभी। इसका एक्सपीरियंस मैं ये सुना रहा हूँ कि मैं 3 दिन पप्पर करता रहा घर में और मेरे को छोटी प्रेरणा लग रही थी कि आपके बेटे की अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। तो एक दिन देखा, मैंने सोचा हो सकता है एक दिन भ्रम हो, फिर दूसरे दिन भी वैसे ही लगा पप्पर करते हुए, फिर भी मैंने सोचा कि ये भी भ्रम हो सकता है। 3 दिन आजमाया तो मेरे बेटे का मैंने उसको नहीं बताया ये चीज, और उसने भी मेरे को नहीं बताया था कि मैंने इंटरव्यू दिया है। तो जोर तो करता ही है शिमला में, मगर इंडस्ट्री में करता था और बीच में देते रहते हैं इंटरव्यू वगैरह। तो बस जैसे ही उनका फोन आ गया मेरे को, बोले मेरे को तो अपॉइंटमेंट लेटर आया है और मंगलवार 21 तारीख को ज्वाइनिंग है। तो आज चले गए हैं शिमला। तो फिर मैंने बोला था कि मैं भी आपको फोन करने चाह रहा था कि भाई ऐसे ऐसे प्रेरणा लग रही है, मगर मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन देख लेता हूँ, कहीं ऐसे भ्रम तो नहीं है। होता है ना, मन की लगता है। हाँ भ्रम नहीं होता है, कई बार आदमी परखता है कि 3 दिन तो देखो, 3 दिन तो होते ही होते हैं। तो ये मेरा अनुभव है अभी बीच का। धन्यवाद। तो देखिए अक्सर पत्रिका बांटते हैं, उसमें भी लिखा जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है कि P3Y से रुके हुए काम करते हैं, P3Y से रोगों में राहत मिलती है, P3Y से आमदनी बढ़ती है, और चौथा P3Y से बच्चों की अच्छी करियर बनती है, करियर में बच्चों को नौकरी मिल सकती है, और 5वां व्यसन से मुक्ति होती है। तो P3Y में 5 प्रोडक्ट मिलते हैं और इच्छित संतान जो है वो आ जाती है परिवार में सुख शांति बढ़ने के लिए। तो अभी हमारे बीच में दीपचंद सूद जी हैं, ये भी कुछ, ये क्यों आते हैं पूछा तो हमने आज तक नहीं कि इनको क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ, पर आज पूछ लेते हैं कि क्यों आते हैं। ये रेगुलर आते हैं, 1-2 बार नहीं आए क्योंकि कहीं गए हुए थे, लेकिन रेगुलर आते हैं। क्यों आते हैं ये खुद ही बताएंगे। नमस्कार जी। मुझे पूरा विश्वास जाता है, इसलिए मैं हर बार आता हूँ। मानसिक शांति मिलती है आपको, आप बता रहे हैं। मानसिक शांति मिलती तभी आता हूँ। तो ये थे। अब जैसे ये सुनील जी और इनकी मैडम सुना रहे थे, इनकी बेटी की बहुत समस्याएं थी।
तो मुझे भी बताते रहते थे कि ऐसी समस्या है, ये समस्या है, मुश्किल है, लेकिन देखो इन पप्पर किया और सारी मुश्किलें एक्चुअली पप्पर करने के बाद परम जी P3Y खुद मैनेज करता है कि क्या करना है, और वैसे वैसे आदेश आते जाते हैं। पप्पर किया, अब इनके पप्पर संतान हो गई, बेटा हुआ इनके बेटी के। तो ये मत सोचें टाइम जरूर, अब देखो टाइम तो लगना ही था, लेकिन टाइम लग जाता है, वेट करना पड़ता है, लेकिन इतना नहीं। तो इसीलिए पहले बोला है कि 12 सालों का 12 मिनट 12 सेकंड में डाल दिया है। तो वेट करें, इच्छाएं पूर्ण होती ही होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम है कि प्रचार करना ही करना है, लोगों को बताना ही बताना है। आपने पीछे नहीं पड़ना किसी के लिए। P3Y की ओनली सूचना देनी है, ओनली सूचना, केवल सूचना देनी है कि P3Y से काम बनते हैं, या P3Y के सेंटर में जाएं, वहां इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो इतना ही बताना होता है। प्रचार बड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन नए नए जब होते हैं तो लगता है। तो क्लास का समापन कर रहे हैं हम, और साथ ही आज हमने खाने का भी इंतजाम किया है, तो कृपया आप खाना खा के जाएं सारे लोग। हाँ, ये तो भूल ही गए थे, आज हमारी एनिवर्सरी भी है, इन्होंने याद कराया इन्होंने याद करा दिया हमें। तो हमारी भी है, हमारी बेटी की भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आभार कि आज आप 19 नवंबर पर आए। तो P3Y स्थापना दिवस भी है, तो अगले साल मैं आप सबसे भी अपेक्षा करूंगी कि हम भी यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम करेंगे और परम जी के लिए 56 भोग की व्यवस्था करेंगे, जैसे सूरत गुजरात में होती है। तो उस 56 भोग में जरूरी नहीं है, हम छोटी छोटी चीज रखेंगे परम जी को, टॉफियां, चॉकलेट, अन्य खाने वाली सभी वस्तुएं 56 करेंगे। फरीदाबाद में फंक्शन किया गया जहां पर 108 हुई, तो हम भी कोशिश करेंगे कि परम जी को हमारा भी लगाया हुआ अन्नकूट या 56 भोग जो है स्वीकार करें। चरणम शरणम गच्छामि। अब भोजन करें। तो सुनील जी उनको